फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। मुल्क के अंदर दहशत गर्दों के सहूलतकार मौजूद हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्तनुमा दुश्मन मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। झूठ की बुनियाद पर हकाइक को मस्ख किया जा रहा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद सोशल मीडिया पर हकाइक को मस्ख किया गया। सोशल मीडिया पर झूठे बयानिए का मुकाबला करना होगा। अफगानिस्तान में घुस बैठिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। चंद रोज पहले होने वाले सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने 2 साल के लिए सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। दहशतगर्दी में इजाफा PDM 1 और 2 की हुकूमत में हुआ। हर सतह पर दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। जिम्मेदारी सूबों पर डालने से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सरहद पार से आने वालों को रोकना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम में दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुप्स का मामला था। पारा चिनार की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, रास्ते खुल जाएंगे। 26 नवंबर के एहतजाज में गोली चलने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। कल हमारे 19 लोगों को रिहा किया गया, जो खुशाइंद है, लेकिन सवाल ये है कि उनको पकड़ा क्यों गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सानेहा 9 मई के मुजरिमान की मुआफ़ी पर सवाल उठा दिया। कहा, मुआफ़ी उसको मिलती है जिसने मुआफ़ी मांगी हो। एक तरफ मुआफ़ी नामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। ऐसे बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो 9 मई बार बार हो सकता है। अवाम को खुशखबरी भी सुना दी। बोली, मुफ्त सोलर प्रोग्राम शुरू कर दिया। बिजली चोरी में मुलविस अफराद को सोलर पैनल की सहूलत नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से PTI कारकुनान को रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज केसेस में 250 मुल्जिमान की दरख्वास्तें जमानतें मंजूर। अदालत का 5-5 हज़ार रुपए के मशल्कों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें भी खारिज। उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात के बारे में हमारा क्लियर बयानिया है। बानी PTI समेत कारकुनान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI की तरफ से मुज़ाकरात करना खुशाइंद है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की हालत बेहतर हुई। सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी का बल्दियाती इदारे के नुमाइंदों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों पर डंडे बरसाना अफसोसनाक है। वो कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे थे। कुरम में लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। काफिलों की रवानगी का सिलसिला कल से शुरू होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कुरम में असलहा जमा करवाने के लिए फ्रीकैन 15 रोज में लाहे अमल देंगे। इलाका असलहे और बंकर्स से पाक किया जाएगा। असलहा खरीदने के लिए कुरम में चंदा जमा करने की इजाजत नहीं है। कुरम अमन मुआहिदे के बावजूद आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवामी मुश्किलात बरकरार। पारा चिनार में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का धरना जारी। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान कहते हैं, रास्ते खुलने के बाद एहतजाज खत्म कर देंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक मरकजी शाहराह पर कल से कॉन्वॉय चलाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बदअमनी फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और बानी PTI भी बैठ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालिबात पेश नहीं किए। कारकुनान की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालिबात उठाए। बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुल्कों में साथ की ज़रूरत है। तमाम जमातों को बैठना चाहिए। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुतासर होने का खदशा। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी पैदा हो गई। तर्जुमान PTI के मुताबिक सबमरीन केबल में खराबी से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। इंटरनेट सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशा हैं।
उधर सिंध हुकूमत ने भी फायरवॉल नस्ब करने का फैसला कर लिया। ईरान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। हादसात में मुलविस 40 इंसानी स्मगलर्स के नाम कंट्रोल लिस्ट में शामिल। इंसदाद स्मगलिंग सेल इस्लामाबाद जोन में 5 मुकदमा दर्ज। अब तक 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर मजीद टीम्स तश्कील। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तौसी में चीनी कंपनियां पेश चंगान, MG और आयमा का पाकिस्तान में EV लॉन्च करने का मंसूबा। निशाद ग्रुप ऑटोमोबाइल डिवीजन का जनूबी कोरिया की Hyundai के साथ EV मुतारिफ कराने का ऐलान। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों के लिए चार्जिंग स्टेशन के कयाम का इंदिया दिया था। सिंध हुकूमत रेड लाइन BRT मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतहरिक। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबे में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और काम में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा कि मनसूबे में मज़ीद ताख़ीर नाक़ाबिल कबूल है। 3 शिफ्टों में काम किया जाए। सिंध का महकमा तालीम बाजी ले गया। मुलाजमों और अफसरान की डिजिटल बायोमेट्रिक हाजिरी मुतारिफ करा दी। IT सेक्शन के बाहर 2 बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब। 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन और अफसरान ने बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना शुरू कर दी। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी के हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना। ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात में सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा नेशनल पुलिस एकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। सर्विस कमीशन 20,000 के करीब और भी हमारे जो हैं पुलिस कांस्टेबल्स भर्ती करेंगे। कच्चे के एरिया में एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बन रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। अब तक कैमरास जो लगे हैं वो तकरीबन इन पोलों में जो हैं 175 पोल्स पर कैमरास भी लग चुके हैं। और अभी टेस्टिंग ट्रांसमिशन हम चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी वर्किंग को, कि वो कैमरास कैसे चल रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध का पुलिस में खाली असामियों को पुर करने का फैसला। ज़िया लंजार की 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुलिस में भर्तियां करेंगे। CCTV कैमरों की टेस्टिंग ट्रांसमिशन कर रहे हैं। कच्चे के इलाके में पुल की तामीर इस बात का सबूत है कि वहां बेहतरी आई। कच्चे के इलाके से 262 मुखबियों को बाजियाब कराया गया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर बुखारी की अहलिया इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा कुछ देर बाद मिलपुर मरी रोड इस्लामाबाद के आबाई कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी शख्सियात का नैयर हुसैन बुखारी से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साल के लिए जिम्मेदारियां संभाली। मंदूब आसिम इफ्तिकार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत। पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का अज़्म। कहा पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अवाम के लिए आवाज उठाता रहेगा। बरतानिया में आइंदा 3 रोज के लिए शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। सड़कें बंद, परवाजों और ट्रेनों का निजाम मुतासर होने का खदशा। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल, शहरी परेशान।
चीन में कोरोना से मिलता जुलता वायरस तेजी से फैलने लगा। मुतासर अफराद में नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत। अस्पताल मरीजों से भर गए। मरने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा। चीन में नया वायरस फैलने की खबरों ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा इमारत की छत से टकरा गया। 2 अफराद हलाक, 18 से जायद जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे ने ऑरेंज काउंटी से उड़ान भरी। 2 मिनट से भी कम वक्त में एक इमारत से टकरा गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी। त्यूनिस के साहिल के करीब तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 27 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तारिकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों कश्तियों में 110 अफराद सवार थे, जिनमें से 83 को बचा लिया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट में आमने सामने। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए। मार्करम की विकेट आमिर जमाल ने ली। साइम अयूब फील्डिंग के दौरान जख्मी हो गए। साइम अयूब पांव में तकलीफ के बायस मैच से बाहर चले गए। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। भारतीय टीम सिडनी टेस्ट में भी मुश्किलात का शिकार। पहली इनिंग्स में भारत 185 रन पर ढेर। शुभमन गिल 20, कोहली 17 और जायसवाल सिर्फ 10 रन ही बना सके। ऋषभ पंत 40 रन बनाकर नुमाया रहे। बॉलर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 9 रन बना लिए। PSL 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज। डेविड वार्नर, डैरिल मिचेल, टिम साउथी, जैसन होल्डर, एलेक्स सेल्स, उस्मान ख्वाजा समेत नामवर क्रिकेटर्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके। स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन का इवेंट में हिस्सा न लेने का इम्कान। PCB आज मज़ीद 3 गैर मुल्की खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेगा। ब्रिस्बेन ओपन में नोवाक जोकोविच और सबालेंका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बियन स्टार जोकोविच ने फ्रांस के मोफिल्स को हरा दिया। आलमी नंबर 1 सबालेंका ने काजाकिस्तान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। दूसरी जानिब यूनाइटेड कप टेनिस में आइगा स्वियाटेक ने पोलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। पोलिश टीम ने बर्तानिया को 2-0 से शिकस्त दी। मॉडल और अदाकारा नीलम मुनीर की रस्म मायूं के वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। शादी की कुछ तकरीबात दुबई में भी होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा अहले खाना की पसंद से एक बड़ी कारोबारी शख्सियत से शादी कर रही है।